एसवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ आज लखनऊ की धरती पर जो आज विश्वकर्मा सम्मेलन योगी आदित्यनाथ की सरकार करवा रही है, यहाँ पर हमारे साथ में आज राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। उनसे हम आपको डायरेक्ट लाइव वार्ता कराएंगे कि क्या आज विश्वकर्मा समाज को कोई सम्मान मिलेगा, शासन सत्ता में भागीदारी क्या सुनिश्चित करेगी क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं रामचंद्र जांगड़ा जी से, जो कि राज्यसभा सांसद जी हैं। सर, आज जो आपका यह कार्यक्रम है, विश्वकर्मा समाज का सम्मेलन है, यह सम्मेलन क्या आज विश्वकर्मा समाज को खुशियों में क्या विश्वकर्मा समाज के लिए एक आने वाली नई दिवाली होगी क्या आज? देखिए, जिस दिन से केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसी दिन से विश्वकर्मा समाज के अच्छे दिन आने शुरू हो गए थे। सबसे पहले मैं अपना उदाहरण देता हूँ। मैं 46 साल से हरियाणा प्रदेश में राजनीति में संघर्षरत था, क्योंकि हमारा समाज टुकड़ों में बिखरा हुआ है, छोटी छोटी बिरादरी थोड़े थोड़े हलकों में थोड़ी थोड़ी संख्या में है। मैंने 5 चुनाव लड़े, मैं जीत नहीं पाया, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा के संगठन ने मुझे हरियाणा से और भारत के उच्च सदन में भेज के ये पूरे विश्वकर्मा समाज को ये गौरव प्रदान करवाया। ये मेरा सम्मान नहीं, पूरे विश्वकर्मा समाज का सम्मान है। इसी तरह अभी गुजरात के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो हमारे 2 मंत्री वहाँ से गुजरात मंत्रिमंडल में माननीय जगदीश पांचाल जी और एक हमारी बहन जी वहाँ से सुथार हैं, वो वहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल की गई। इसी प्रकार कुम्हार समाज से भी गुजरात से जो है ना राज्यसभा में हमारे दिनेश भाई को भेजा गया। तो प्रधानमंत्री जी ने जितनी स्कीमें देश में कहा है लागू करने के लिए कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया और वोकल फॉर लोकल, ये सारी की सारी जो बातें हैं ये विश्वकर्मा समाज को ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। और मैंने राज्यसभा में आने के बाद पूरा 1.5 साल से कोविड की परवाह न करते हुए भी पूरे समाज को संगठित करने के लिए पूरे देश के भ्रमण पर मैं रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में मैं काफ़ी जनपदों में गया हूँ। यहाँ लखनऊ भी मैं दूसरी बार आया हूँ। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, गोरखपुर, वाराणसी, वो काफ़ी उत्तर प्रदेश के मैं घूमा हूँ। और आज विश्वकर्मा समाज में एक राजनीतिक चेतना है जी। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो यह आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, क्योंकि हम गांव-गांव में घूम करके जो विश्वकर्मा समाज के गरीब तबके के लोग हैं उनकी एक आवाज़ है कि उत्तर प्रदेश का एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ, सभी जातियों को सम्मान दिया गया और विश्वकर्मा समाज को अभी तक कोई सम्मान नहीं मिला है। इसके लिए 2022 का जो चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि विश्वकर्मा समाज को वहां जाने नहीं देंगी। नहीं, 2022 के चुनाव में निश्चित तौर पर मैं इस बारे में पूरा मेरा संकल्प भी है और मैं उम्मीद भी लगाए बैठा हूं कि निश्चित तौर पर विश्वकर्मा समाज की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व भागीदारी देगा। और चुनाव के अंदर हम बहुत से विश्वकर्मा समाज के जो हमारे सक्रिय बंधु हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर काम कर रहे हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिलवाएंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर योगी जी को समझ में आया है कि विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी का सबसे एक निश्चित वोट बैंक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पे विश्वकर्मा समाज को भागीदारी मिलेगी 2022 के चुनाव में। अब विश्वकर्मा समाज राजनीतिक रूप से जागृत हो चुका है, एक बहुत बड़ा समाज के लिए शुभ संदेश है। और सर, एक और लास्ट क्वेश्चन यह है कि जो आज जैसे कि अभी तक पूरे प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और भी बहुत सारे जिला लेवल पर बनाए गए हैं, उनका एक दावा ठोकते हैं कि हर जगह मतलब समाज के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है, समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बहन बेटियों के साथ में या कहीं ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं, इसके ऊपर कोई भी प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? देखिए, सरकार की नीयत में कोई शक नहीं किया जा सकता। योगी जी गुंडाइज़्म के ख़िलाफ़ हैं और ये सारा हिंदुस्तान जानता है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उन्होंने कानून का राज स्थापित किया है वो एक मिसाल है। लेकिन वही बात अखरती है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अभाव में हम लोगों की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि एक आवाज़ में जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस ओर विश्वकर्मा समाज के जो नई पीढ़ी है उसमें पूरी उत्सुकता है
कि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में ताकत को प्राप्त करें और आने वाले समय में विभिन्न प्रदेशों में विश्वकर्मा समाज के लोगों का मैं समझता हूँ निश्चित तौर पर प्रतिनिधित्व होगा और इस किस्म की जो सामाजिक समस्याएं होती हैं उत्पीड़न की, उनका निराकरण इसी तरह से होगा कि हमारे जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार में शामिल हों। और 2022 में क्या देख करके विश्वकर्मा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जैसे मैंने कहा जो एक संकल्प है कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं और वोकल फॉर लोकल का जो उन्होंने नारा दिया है और मेक इन इंडिया का, तो विश्वकर्मा समाज निर्माण करने वाला समाज है। सुई से लेकर जहाज़ तक ये लोग निर्माण इन्होंने किया है और जब भी कोई भी विश्व का कोई भी देश अगर आर्थिक महाशक्ति बना है तो वो शिल्पकारों की वजह से बना है। और भारतवर्ष भी कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो ना वो खेती के कारण था और ना इंडस्ट्रीज इस देश में थी, विश्वकर्मा समाज के शिल्पकारों के कारण ही भारत सोने की चिड़िया था। तो प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को अच्छी तरह से समझ लिया है और एक शुरुआत हो गई है। हरियाणा में पहली बार भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। मैं परसों 4 दिन पहले उसका दौरा करके आया था। बहुत सी ट्रेड उसमें सारी हो चुकी हैं और अभी आने वाला जो समय आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ में समय लगता है, और अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी कि अगर दुनिया में सबसे कठिन कोई काम है तो व्यवस्था परिवर्तन है। तो व्यवस्था में आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही और आज़ादी से पहले से ही शिल्पकारों के हाथ कटवाए गए थे, तो व्यवस्था लगातार चलती आ रही थी। अब उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए प्रधानमंत्री जी कृत संकल्प हैं और 2024 का बाद का जो समय आएगा, मैं समझता हूँ सारे विश्वकर्मा समाज के लिए वो समय सबसे बेहतरीन होगा। और सर मैंने देखा आपका सोशल मीडिया में एक नेटवर्क चल रहा था कि मुसलमानों को भी आपने विश्वकर्मा बनाने का प्रयास किया, जिसमें जैसे कि मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है कि मुसलमान को भी आप विश्वकर्मा मानते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन रात दिन चल रहा है। ये विषय एक बना हुआ है चर्चा का विषय। देखिए, मेरी मान्यता ये है कि एक समय देश में ऐसी व्यवस्था आई कि जहाँ श्रमिक का सम्मान कम हो गया और श्रमिक और शिल्पकार को शूद्र कहा जाने लगा और समाज में उसको नीची जाति समझा जाने लगा। तो वो प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ लोग जहाँ सम्मान नहीं मिला तो वो धर्म परिवर्तन कर गए। क्योंकि मेरी मान्यता ये है कि कोई बाबर के साथ शिल्पकार नहीं आए यहाँ पर। वहाँ पर अरबियन कंट्रीज़ में ऊपर बालू के टीले हैं और नीचे रेत है, वहाँ पर शिल्पकला नहीं उन्नत होती है। ये हमारे भाई हैं, कभी न कभी किसी कारण से जब उस श्रमिक और शिल्पकार को शूद्र कहा जाने लगा और उसको समाज में सम्मान नहीं मिला तो वो धर्म परिवर्तन कर गए। तो जो भी शिल्प कला का काम करने वाला है, मैं मानता हूँ सारे विश्वकर्मा के वंशज हैं और हमें आज अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए। और मैंने इसलिए मुसलमान शिल्पियों को भी आह्वान किया है कि वो विश्वकर्मा के झंडे के नीचे आएँ और देश के विकास में सहभागी बनें और